हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान, जिस अध्याय का नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो आप समझिए कक्षा 11 विषय जो है कौन सा रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन। तो इस चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे यानी अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो अध्याय है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। आप समझते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो पहले देखिए, रेडॉक्स जो अभिक्रियाएं हैं यानी रेडॉक्स रिएक्शन, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर रेडॉक्स जो रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन या हिंदी में कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं तो देखिए यहाँ पर जो रेडॉक्स है, रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेड और प्लस ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स। अब देखिए इसमें रेड और ऑक्स का, यहां से ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्स से क्या होता है ऑक्सीडेशन, जिसका हिंदी होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। इसके बाद जो ये दूसरा वाला वर्ड है रेड, अर्थात इसके मीन्स होता है रिडक्शन। इसके मीन्स क्या होता है रिडक्शन, जिसकी हिंदी होती है अपचय। जिसकी हिंदी क्या होती है अपचय। अर्थात हम कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहेंगे, अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर से आप समझिए, रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहली जो है रेड और दूसरा है ऑक्स। इसमें रेड का अर्थ होता है रिडक्शन, जिसकी हिंदी मीनिंग्स होती है अपचयन, और दूसरा ऑक्स, ऑक्स का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन, जिसका हिंदी मीनिंग्स क्या होती है ऑक्सीकरण। अर्थात इसकी जो परिभाषा होगी रेडॉक्स अभिक्रियाएं की, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं, मैं यहां लिखूंगा, आप देखिए आप लोग, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ, या लिख सकते एक साथ, यहां पर लिखेंगे एक साथ संपन्न होती हैं। उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अर्थात इसकी परिभाषा क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं या साथ साथ चलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब यहाँ प्रश्न यह होता है, यहाँ पर अब हम ये समझेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं। यानी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीकरण है और ये अपचयन है, इसकी दो तरह से परिभाषाएं दी गई है। तो पहले हम इसका जो है पुरानी अवधारणा के अनुसार जो है अध्ययन करेंगे। इसमें दो तरह की परिभाषा दी गई है। पहला जो है, इसे लिखते हैं पुरानी अवधारणाएं
और दूसरा जो है इस समय आधुनिक, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन संकल्पना, यानी इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार इसकी जो ऑक्सीकरण और अपचयन की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे सब इसमें जो पहली पॉइंट की बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पुरानी अवधारणा के अनुसार लिखेंगे, पुरानी अवधारणा के अनुसार। अब इसमें हम दो कॉलम कर देते हैं, एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीकरण, दूसरे तरफ लिखेंगे अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं या अभिक्रिया, और दूसरे कॉलम में होगा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो समझिए यहां पर पॉइंट नंबर 1, इसमें पॉइंट नंबर 1 यह होता है कि देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समझिएगा, मैं अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये ऑक्सीडेशन, देखिए यहां एक वर्ड है ऑक्सी का अभिप्राय होता है ऑक्सीजन से। किससे होता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सी का अभिप्राय किससे होता है, ऑक्सीजन से। अब इसमें जो एक वर्ड है ऑक्सीडेशन, तो इसमें एक वर्ड है एडिशन। एक वर्ड क्या आ जा रहा है, एडिशन। तो इसका अर्थ होता है योग। एडिशन का अर्थ क्या होता है, योग। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसका संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो देखिए पहले पॉइंट क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे इसमें, इस अभिक्रिया में, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोग होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्सीजन पे कौन से चार्ज होते हैं, ऋण चार्ज होते हैं। ऑक्सीजन पे कौन से चार्ज होते हैं, ऋण चार्ज होते हैं, यानी ऋण आवेश होते हैं। तो इन्हें कहते हैं, जो ऋण चार्ज रखने की क्षमता रखते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अर्थात यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता भी इसमें जुड़ेगा। तो हम दूसरे पॉइंट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मकता
वाले तत्व या तत्वों का संयोग होता है, तत्वों का संयोग होता है, संयोग होता है। क्लियर? आपको समझ में आ रही होगी बात। पहला पॉइंट क्या है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोग होता है। जब ऑक्सीजन परमाणु जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन पे अभी बताएं कि ऑक्सीजन पे कौन से चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। तो जिसपे माइनस आवेश होते हैं, यानी मतलब ऋण चार्ज होते हैं, तो वे परमाणु किस तरह के गुण रखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों का भी क्या होता है, संयोग होता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का पृथक होता है, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, पृथक होता है। क्लियर? तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूं, फिर से आप समझिए। पहली पॉइंट क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जो अवधारणा है, पुरानी अवधारणा के अनुसार, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और विद्युत ऋणात्मकता का संयोग होता है और इसमें से हाइड्रोजन क्या होते हैं, पृथक होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है, अपचयन अभिक्रियाएं या अपचयन अभिक्रिया जिसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए जो रिडक्शन रिएक्शन होता है अपचयन अभिक्रिया में, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो इसमें जो हो जाएगा हाइड्रोजन का संयोग होगा, इसके विपरीत जाएगा। ठीक? तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट हो जाएगा, तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, अर्थात हाइड्रोजन इसमें क्या होता है, जुड़ता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो हो जाएगा इसमें, इस अभिक्रिया में अर्थात अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणुओं का पृथक होता है, यानी ऑक्सीजन का पृथक होता है, यानी अलग होता है, पृथक होता है। अब ये भी आप समझे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जब संयोग होता है तो हाइड्रोजन पे कौन से आवेश आते हैं, प्लस, अर्थात धन विद्युतीय अवयवों का मान इसमें क्या होता है, बढ़ता है। तो लिख सकते हैं इसमें अपचयन अभिक्रिया में धन विद्युतीय अवयवों का मान बढ़ता है। क्लियर? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। आप एक बार फिर से सुनिए, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्या कह रहा है, ऑक्सीजन पृथक होता है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इस अभिक्रिया अर्थात अपचयन अभिक्रिया में धन विद्युतीय अवयवों का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और हाइड्रोजन पर कौन से आवेश होते हैं, H+ आयन, जिसके कारण कह सकते हैं इसमें धन विद्युतीय अवयवों का मान बढ़ता है और इसमें क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय अवयवों का मान बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो चलिए इसके आगे नोट पॉइंट में हम लिखवाएंगे। एक नोट पॉइंट है, देखिए नोट पॉइंट क्या है इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। तो जो नोट पॉइंट है इसमें क्या होता है कि ऋण विद्युतीय अवयवों का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है ना?
ऋण विद्युतीय यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मान क्या होते हैं, इंक्रीजेज होते हैं यानी बढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है धन विद्युतीय यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं यानी धन विद्युतीय अवयवों का मान इसमें क्या होता है, घटता है, और ऋण विद्युतीय अवयवों का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस उपरोक्त प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इसमें अपचयन अभिक्रिया में नोट पॉइंट क्या है, धन विद्युतीय अवयवों का मान बढ़ता है, इसके विपरीत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसमें, धन विद्युतीय अवयवों का मान बढ़ता है। और इसके बाद पांचवा जो आ जाएगा ऋण विद्युतीय अवयवों का मान क्या होगा, घटता है। तो इस प्रकार से इन उपरोक्त प्रक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये इस चैप्टर से संबंधित ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये पुरानी अवधारणा की जो हमने कंसेप्ट था उसको हमने बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक, तो अगर यदि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंडों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।